गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम खुशी राठौर और मैं यूट्यूब के हमारे चैनल IQ मेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की तारीख है दोस्तों 21 जनवरी 2021 और मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रही हूँ एक बार फिर से करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस और उसके साथ साथ स्टैटिक जीके। जी हाँ दोस्तों, आपको हमारे चैनल IQ मेंटर पर करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके दोनों साथ में देखने को मिलेगा, जो हमारे होने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करें। चलिए दोस्तों, बिना देर के बढ़ते हैं अपने आज के सेशन की ओर। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस आईटी कंपनी को गूगल क्लाउड पार्टनर का दर्जा दिया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों इन्फोसिस। जी हाँ दोस्तों, इन्फोसिस आईटी कंपनी को गूगल क्लाउड पार्टनर का दर्जा दिया गया है। बात करें दोस्तों अगर इन्फोसिस की, तो इसकी स्थापना 7 जुलाई 1981 को की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वह बेंगलुरु में है और इस टाइम इसके जो सीईओ हैं दोस्तों वो सलील पारेख हैं। बात करें दोस्तों अगर गूगल की, तो इसकी स्थापना 1998 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया अमेरिका में है और इसके सीईओ हैं जो इस समय वो सुंदर पिचाई हैं। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो 15वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 के अतिथि कौन होंगे दोस्तों? तो 15वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 के अतिथि रविशंकर प्रसाद जी होंगे। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को स्टार कर लीजिए, ये क्वेश्चन आज का हमारा इंपॉर्टेंट सिनारियो है। इस क्वेश्चन के आने के पूरे चांसेस हैं हम लोगों के एग्जाम्स में। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 15वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 के अतिथि कौन होंगे? तो इसके अतिथि रविशंकर प्रसाद होंगे। भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया मीन्स दैट दोस्तों AIAMAI का प्रमुख कार्यक्रम डिजिटल उद्योग के लिए सबसे बड़े सम्मेलन में से एक है दोस्तों। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम किस राज्य में खोला जाएगा? तो इसका सही आंसर है केरल। जी हाँ दोस्तों, भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम केरल राज्य में खोला जाएगा। बात करें दोस्तों अगर केरल के स्टैटिक जीके की, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों वो पिनराई विजयन है और वहाँ के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान है। बात करें दोस्तों अगर केरल के लोकसभा सीटों की संख्या की, तो वहाँ पे लोकसभा सीट की संख्या है 20, राज्यसभा सीट की संख्या है 9 और विधानसभा सीट की संख्या है दोस्तों 141। इसके अलावा दोस्तों केरल के आलापुझा में भारत में अपनी तरह का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय मीन्स दैट दोस्तों लेबर मूवमेंट म्यूजियम खोला जाएगा, जो विश्व श्रम आंदोलन के इतिहास को दर्शाएगा। इसके अलावा दोस्तों केरल ने मछुआरों के जीवन में सुधार करने के लिए परिवर्तनम योजना की शुरुआत की है। केरल के ज्वेलर ने डिएगो मैराडोना की सोने की प्रतिमा बनाने की घोषणा की है दोस्तों। इसके साथ साथ केरल में मलेरिया के नए जीन्स की पहचान हुई है दोस्तों और आरबीआई ने केरल के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा केरल की 21 वर्षीय रेशमा मरियम राय युवा पंचायत अध्यक्ष बनी है दोस्तों और चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव केरल में आयोजित किया जाएगा दोस्तों। और केरल ने बर्ड फ्लू को राजकीय आपदा घोषित कर दिया है। केरल के सरकारी कार्यालयों को ग्रीन टैग देने की भी घोषणा कर दी गई है दोस्तों। इसके साथ साथ केरल सरकार ने मनोरंजन टैक्स को माफ करने का फैसला भी किया है। बात करें दोस्तों अगर अपने अगले क्वेश्चन की, तो गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल कर क्या रखने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कमलम फ्रूट। जी हाँ दोस्तों, गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट रखने की घोषणा कर दी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप लोग इस क्वेश्चन को भी स्टार कर लीजिए, ये भी आज का हमारा इंपॉर्टेंट सिनारियो है। ये क्वेश्चंस भी आपको हमारे एग्जाम्स में 110% देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो ड्रैगन फ्रूट को सुपर फ्रूट माना जाता है दोस्तों और मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय बाजार में उपलब्ध यह सबसे महंगा फल है। बात करें दोस्तों अगर गुजरात के स्टैटिक जीके की, तो गुजरात की जो राजधानी है वो गांधीनगर है, वहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपानी है, वहाँ के राज्यपाल दोस्तों जो है वो आचार्य देवव्रत है। बात करें दोस्तों अगर गुजरात के लोकसभा सीटों की संख्या की, तो वहाँ पे लोकसभा सीट की संख्या है दोस्तों 26, राज्यसभा सीट की संख्या है 11 और विधानसभा सीट की संख्या है दोस्तों 182। इसके अलावा गुजरात बाल पोषण पार्क का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भारत के पहले सी प्लेन सेवा की शुरुआत गुजरात में की गई है और भारत के पहले यूनिटी ग्लो गार्डन का उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में किया है दोस्तों। और आरोग्य वन का
उद्घाटन भी गुजरात में किया जाएगा। और गुजरात के अहम दुनिया के सबसे कम उम्र के कंप्यूटर प्रोग्रामर बने हैं दोस्तों। और गुजरात के रेलवे की 107 साल पुरानी नैरो गैस ट्रेन सेवा बंद करने जा रही है दोस्तों। और गुजरात में शाही समारोह के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का उद्घाटन गुजरात में किया जाएगा। और गुजरात ने दीनदयाल क्लिनिक शुरू करने की भी घोषणा की है। और राजकोट में नए एम्स की आधारशिला रखी गई है दोस्तों। बात करें दोस्तों अगर अपने अगले क्वेश्चन की, तो कौन सा भारतीय विकेट बल्लेबाज सबसे कम 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाला भारतीय बल्लेबाज बन गया दोस्तों? तो इसका सही आंसर है ऋषभ पंत। जी हाँ दोस्तों, ऋषभ पंत ने यह आंकड़ा 27वीं पारी में छुआ है, जबकि धोनी ने 32 टेस्ट पारियों में 1000 रन पूरे किए थे। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो किस राज्य के पूर्व राज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री माता प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री माता प्रसाद का निधन हो गया है दोस्तों। और इसके अलावा नरसिंह राव सरकार ने 21 अक्टूबर 1993 को इन्हें अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया था। और 31 मई 1999 तक ये राज्यपाल रहे दोस्तों। बात करें दोस्तों अगर अरुणाचल प्रदेश के स्टैटिक जीके की, तो अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है दोस्तों वो ईटानगर है। और वहाँ के मुख्यमंत्री जो है प्रेमा खांडू हैं। और वहाँ के जो राज्यपाल हैं दोस्तों वो वीडी मिश्रा हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें अगर हम अरुणाचल प्रदेश के लोकसभा सीटों की संख्या की, तो वहाँ पे लोकसभा सीट की संख्या है 2 और राज्यसभा सीट की संख्या है 1 और विधानसभा सीट की संख्या है दोस्तों 60। इसके अलावा बात करें अगर वहाँ के जनजातियों की, तो वहाँ पे मोपा, डबला, सुलुंग, मिसमी और मिनयोग, मिरेंगे लोग तनी, मेजी, नामदफा नेशनल पार्क है दोस्तों वहाँ पे। और पखुई सेंचुरी नेशनल पार्क है। और ये मोपा, डबला, सुलंग, मिश्मी, मिन्योग, मिरिंगे लोग अपतमी वहाँ की जनजातियाँ हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से ग्रीन पिट वाइपर सांप की नई प्रजाति खोजी गई है। और दापोरिजो ब्रिज का निर्माण भी अरुणाचल प्रदेश में किया गया है दोस्तों। और मछली की जो एक नई प्रजाति वो अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है। और अरुणाचल प्रदेश में पहला रेशम प्रशिक्षण का उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा दोस्तों। और अरुणाचल प्रदेश के होलोगी में AAI एक ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का ऐलान भी करेगा दोस्तों। और अरुणाचल प्रदेश के बुमला में जोगिंदर पाल मेमोरियल का उद्घाटन भी किया जाएगा। इसके अलावा पक्के टाइगर रिजर्व ग्रीन सैनिकों को राज्य को अरुणाचल प्रदेश कोविड-19 बीमा प्रदान करेगा दोस्तों। और अरुणाचल प्रदेश के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। और दुर्लभ धातु वेनेडियम अरुणाचल प्रदेश में पाया गया है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश ने परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा भी शुरू की है। बात करें दोस्तों अगर अपने अगले क्वेश्चन की, इससे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं ये क्वेश्चन भी आज का हमारा इंपॉर्टेंट सिनेरियो है। इस क्वेश्चन के भी आने के पूरे चांसेस हैं हम लोगों के एग्जाम्स में। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को रट लीजिए या फिर कहीं पर नोट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन 110% आपको हमारे एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर निम्न में से कौन बन जाएंगे दोस्तों? इसका सही आंसर है भावना कांत। जी हाँ दोस्तों, वह 2021 के गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा होंगे, जो हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, हल्के लड़ाकू विमान और सुखोई 30 लड़ाकू विमान के मॉक अप का प्रदर्शन करेंगी दोस्तों। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो किस देश ने कोविड-19 के प्रभावों से उभरने में मदद करने के लिए $3.7 बिलियन के पैकेज की घोषणा की है दोस्तों? इसका सही आंसर है मलेशिया। जी हाँ दोस्तों, मलेशियाई सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रभावों से उभरने में मदद करने के लिए $3.7 बिलियन के पैकेज की घोषणा की है दोस्तों। बात करें दोस्तों अगर मलेशिया के स्टैटिक जीके की, तो मलेशिया की राजधानी है वह कुआलालंपुर है। और वहाँ की करेंसी जो है दोस्तों मलेशियाई रिंगित है। और वहाँ के प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन है दोस्तों। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो कुशल श्रमिकों के प्रोत्साहन के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है जापान। जी हाँ दोस्तों, कुशल श्रमिकों के
प्रोत्साहन के लिए भारत ने जापान देश के साथ समझौता किया है दोस्तों। बात करें दोस्तों अगर जापान के स्टैटिक जीके की, तो जापान की राजधानी है टोक्यो, वहाँ की करेंसी है येन और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं दोस्तों योशिहिदे सुगा। इसके अलावा जापान ओलंपिक म्यूजियम में ओलंपिक ज्वाला प्रदर्शित की गई है दोस्तों। और जापान ने 2030 तक पेट्रोल कारों को बंद करने की भी घोषणा कर दी है। और 2021 में फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी जापान करेगा। इसके अलावा देश के रक्षा बजट का लगातार 9वीं बार बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है दोस्तों। और जापान ने 2023 तक लकड़ी के बने दुनिया के पहले उपग्रह को विकसित करने की भी घोषणा कर दी है दोस्तों। और इसके अलावा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जापान का है दोस्तों। और भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए 2113 करोड़ रुपए के ऋण की सहायता भी प्रदान की है दोस्तों जापान ने। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान का शीर्ष स्थान रहा है। और भारत ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मतलब ICT क्षेत्र में जापान के साथ समझौता किया है दोस्तों। बात करें दोस्तों अगर अपने अगले क्वेश्चन की, तो हाल ही में ब्याज फ्री नगद देने वाला भारत का पहला बैंक कौन बन गया है दोस्तों। तो आप लोग पहले ये बता दो, ये भी आज का हमारा इंपॉर्टेंट सिनेरियो है दोस्तों। आप इस क्वेश्चन को भी रट लीजिए, इस क्वेश्चन के भी आने के पूरे चांसेस हैं हमारे एग्जाम्स में। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हाल ही में ब्याज फ्री नगद देने वाला भारत का पहला बैंक कौन बन गया है। तो वह भारत का पहला बैंक IDFC बैंक है दोस्तों। बात करें दोस्तों अगर IDFC बैंक की, तो इसकी स्थापना अक्टूबर 2015 में की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसके जो MD CEO है वो V वैद्यनाथन है दोस्तों। तो बात करें दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी जी। जी हाँ दोस्तों, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी को चुना गया है। ट्रस्ट गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के प्रभास पाटन शहर में विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर का प्रबंधन करता है दोस्तों। और वे इस पद को संभालने वाले पूर्व PM मोरारजी देसाई के बाद नरेंद्र मोदी जी दूसरे प्रधानमंत्री होंगे दोस्तों। बात करें दोस्तों अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो कौन सा राज्य इको रिट्रीट उत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन कर रहा है। तो इसका सही आंसर है ओडिशा। जी हाँ दोस्तों, ओडिशा राज्य इको रिट्रीट उत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन कर रहा है। आप दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को भी स्टार कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी आज का हमारा इंपॉर्टेंट सिनेरियो है। बात करें दोस्तों अगर उड़ीसा के स्टैटिक जीके के, तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और वहाँ के मुख्यमंत्री दोस्तों जो नवीन पटनायक है और वहाँ के गवर्नर जो है वो गणेशी लाल है। बात करें दोस्तों अगर उड़ीसा के लोकसभा सीटों की संख्या की, तो वहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या है 21, राज्यसभा सीटों की संख्या दोस्तों 10 और विधानसभा सीटों की संख्या 147। इसके अलावा दोस्तों बात करें उड़ीसा के प्रमुख नृत्य की, तो वहाँ पे ओडिसी छऊ मयूर कोयल वहाँ के प्रमुख नृत्य हैं। इसके अलावा उड़ीसा का प्रसिद्ध मंदिर दोस्तों वो कोणार्क का सूर्य मंदिर है। और वहाँ का राष्ट्रीय पार्क सिमलीपाल भीतरकनिका वहाँ का राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों। इसके अलावा JS मुरलीधर उड़ीसा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने परीक्षण पोर्टल का भी शुभारंभ किया है दोस्तों। और DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित पृथ्वी टू मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा में किया है। इसके अलावा MRSAM मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ीसा में किया गया दोस्तों। और PM मोदी जी ने राज्य में IIM सबलपुर के स्थायी परिषद की आधारशिला रखी है दोस्तों। और लिंगलेश्वर पार्क का उद्घाटन भी यहाँ पे किया गया दोस्तों। और इसी राज्य में दिव्यांग व्यक्ति से शादी करने के लिए सामान्य व्यक्ति को 2.5 लाख रुपए देने का भी फैसला किया गया है। और उड़ीसा में भारत का पहला फायर पार्क भी स्थापित किया गया है दोस्तों। इसके अलावा बिंदु सागर सफाई परियोजना का शुभारंभ भी उड़ीसा में हुआ है। और उड़ीसा ने मौजूदा शैक्षणिक सत्र में मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ कर दिया है। और एम्स भुवनेश्वर ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार को जीता है दोस्तों। बात करें दोस्तों अगर अपने अगले क्वेश्चन की, तो किस देश ने साइनोफार्मा कोविड-19 के टीके को मंजूरी दे दी है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने साइनोफार्मा कोविड-19 के टीके को मंजूरी दे दी है। बात करें दोस्तों अगर पाकिस्तान के स्टैटिक जीके की, तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, वहाँ की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया, वहाँ के मुख्यमंत्री दोस्तों इमरान खान, वहाँ के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। इसके अलावा दोस्तों FATA ने किस देश को ग्रे लिस्ट रखा है, तो वह है पाकिस्तान। और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 16 साल
के बाद पहली बार 2021 में पाकिस्तान के दौर पर जाने वाली है। और पाकिस्तान ने पुरातत्वविदों को विष्णु भगवान का 1300 साल पुराना मंदिर मिला है दोस्तों। और बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान ने अपने नागरिकों को फ्री वैक्सीन देने की घोषणा की है दोस्तों। और पाकिस्तान और चीन के बाद शाहीन हवाई युद्धाभ्यास आयोजित किया गया है दोस्तों। और भारत ने पाकिस्तान के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान भी किया है दोस्तों। इसके अलावा देश ने फतेह फर्स्ट रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण भी कर लिया है। बात करें दोस्तों अगर अपने अगले क्वेश्चन की, किस देश ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा की है, तो इसका सही आंसर है रूस। जी हाँ दोस्तों, रूस ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा की है। दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को भी स्टार कर लीजिए, इस क्वेश्चन के भी आने के पूरे चांसेस हैं हम लोगों के एग्जाम्स में, क्योंकि ये क्वेश्चन आज का इम्पोर्टेंट सिनारियो है। बात करें दोस्तों अगर रूस के स्टैटिक जीके की, तो रूस की राजधानी है मास्को, वहाँ की करेंसी है रूबल, और वहाँ के राष्ट्रपति दोस्तों हैं व्लादिमीर पुतिन, और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्तिन, और वहाँ के संसद का नाम जो है दोस्तों वो ड्यूमा है। इसके अलावा ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के 10वीं बैठक की अध्यक्षता रूस ने की है। और रूस ने अपने राष्ट्रपति के जन्म दिवस पर हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण भी किया है। और 12 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 17 नवंबर को रूस की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा दोस्तों। और देश ने दूसरी कोरोना वैक्सीन भी तैयार कर ली है। रूस की सेना पाकिस्तान के साथ युद्धाभ्यास करने के लिए रावलपिंडी पहुंची है। और 5 से 9 सेना युद्धाभ्यास भारत और रूस के बीच संपन्न हुआ है दोस्तों। इसके अलावा रूस को अगले 2 ओलंपिक या 2 साल के लिए सभी विश्व चैंपियनशिप में अपने ध्वज और अपना नाम राष्ट्रगान का उपयोग करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है दोस्तों। इसके अलावा बात करें दोस्तों अगर अपने अगले क्वेश्चन के, तो भारतीय वायुसेना किस देश की वायुसेना के साथ एक्स डेजर्ट 21 का अभ्यास करेगी दोस्तों, तो इसका सही आंसर फ्रांस। दोस्तों ये भी आज का हमारा इंपॉर्टेंट सिनारियो है, आप इस क्वेश्चन को भी स्टार कर लीजिए, कहीं पे नोट कर लीजिए या रट लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन के भी आने के पूरे चांसेस हैं हम लोगों के एग्जाम्स में। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारतीय वायुसेना किस देश की वायुसेना के साथ एक्स डेजर्ट 21 का अभ्यास करेगी, तो इसका सही आंसर है फ्रांस। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगर फ्रांस के स्टैटिक जीके की, तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वहाँ की करेंसी है यूरो CFP फ्रैंक, और वहाँ के राष्ट्रपति हैं दोस्तों इमैनुअल मैक्रो, और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं जीन कॉन्टेक्स हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं दोस्तों। इसके अलावा अगर आप हमारे इस वीडियोस के डेली करंट अफेयर्स के PDF पाना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल पाना चाहते हैं, और जो हमारे अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड नोटिफिकेशन आप तुरंत पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप IQ मेंटर से ऐड होने पड़ेगा। आपको हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप IQ मेंटर से ऐड होने के लिए हमारे नंबर 7268009584 पर ज्वाइन लिखकर कैपिटल लेटर में मैसेज करना होगा, जिससे हम आपको हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप IQ मेंटर पर ऐड कर देंगे दोस्तों। उसमें आपको इस वीडियो से रिलेटेड डेली करंट अफेयर के PDF मिल जाएंगे, और जो डेली स्टडी मटेरियल वो भी मिल जाएगा दोस्तों, और जो हमारे अपकमिंग एग्जाम्स है उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत इस ग्रुप में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप लोग हमें इंस्टाग्राम के पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आपको इंस्टाग्राम के सर्च बॉक्स में जाना होगा, वहाँ पर टाइप करना होगा IQ मेंटर, इससे आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। आप लोग वहाँ से इंस्टाग्राम पर हमारे चैनल IQ मेंटर को फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू।